आप सभी दोस्तों का, सभी छात्रों का और सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हम लोगों ने डीएसओ मुख्य परीक्षा के प्रथम दो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 का दो पार्ट में इसका विश्लेषण किया, डिटेल में जाना समझा। इस अंक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, जो डीएसओ क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के हिंदी में विश्लेषण करेंगे, जिसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 डीएसओ मेन एग्जाम 26। यह क्वेश्चन पाई चार्ट से संबंधित है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द ऑनलाइन सेल्स। यहाँ पर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सेल के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। ऑफ 7 मॉडल, मॉडल कितना प्रकार का है? 7 प्रकार। ऑफ फर्स्ट 10,000 कार ऑफ मारुति, यानी मारुति का वर्ष 2024 में 10,000 जो कार बिका ऑनलाइन, उसके बारे में पाई चार्ट में उसका जो है सो विवरण दिया गया है। स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई चार्ट का वर्ष 24 में मारुति की पहली 10,000 कारों के 7 मॉडलों की ऑनलाइन बिक्री प्रतिशत में दर्शाया गया है। पाई चार्ट के माध्यम से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कारों की ऑनलाइन बिक्री, यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ से यहाँ एक सेक्टर 12% का, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर और ये एक सेक्टर, इस तरह से इसमें फिगर में अब इस तरह से ये 16% का एरिया है, ये 13% का है, ये वैगन आर 10% का एरिया है, स्विफ्ट का 20%, डिजायर का 12%, ये 23%, ये ऑल्टो 6%। अब यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिएगा तो 2-3 क्वेश्चन का आपको यहीं से जो है सो उत्तर मिल जाएगा। ये 23% है, मैक्सिमम है। इसका अर्थ है कि सबसे पॉपुलर कार यही होगा, क्योंकि इसको 23 लोगों, जब जैसे सर्वे उर्वे रिपोर्ट वोट देखते होंगे, करंट पेपर पढ़ते होंगे, तो देखते हैं ना जी, इतना परसेंट उसको लाइक किया, इतना उसको किया, इतना सबसे ज़्यादा जिसको वो पॉपुलर हुआ, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे हीरो हो या चाहे हीरोइन हो, कोई भी हो, चाहे कोई आइटम हो। तो यहाँ कार के बारे में है। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर कार जो हो गया सेलेरियो, और सबसे कम पॉपुलर यहाँ पर 6% है। सबसे कम पॉपुलर यानी सबसे कम व्यक्ति उसको खरीदा है और सबसे ज़्यादा व्यक्ति इसको खरीदा है। ये 6% है। तो सबसे कम व्यक्ति जो है सो इसको खरीदा है ऑनलाइन में, और इसको सेलेरियो मॉडल को ज़्यादा पसंद किया गया है। अब इसी में पूछता कि दूसरे नंबर पर कौन सी कार रही, तो स्विफ्ट 20% के साथ दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर 16% के साथ इंग्लिश। फिर उसके बाद बारी आता है 12% का। उसके बाद बारी आता है 13% का। फिर उसके बाद बारी आता है 12% का। फिर 10% का। उसके बाद, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन में आगे पूछा है, इसी में यदि मीडियन वैल्यू पूछता तो क्या हुआ, बोलिए। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यही मीडियन वैल्यू हुआ। बीच में ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। तो 7 में जो बीच हो गया 4 नंबर पोजीशन, यानी मीडियन वैल्यू, यानी बीच में, न ज़्यादा बिका ना
कम बिका, बीच में आगे एक अगला लास्ट क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पर इसमें इसका जिक्र भी किया है, तो यहाँ से भी आपको बहुत चीज़ आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से यदि मीडियन बीच का पूछता है कि बीच में रहने वाला मॉडल क्या हुआ, तो यहाँ पर हो जाता है रेट्स। सबसे पॉपुलर सेलेरियो, सबसे कम पॉपुलर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसको पाई चार्ट को समझेंगे और इसका 10,000 पर इसका डाटा तैयार हुआ है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि मारुति के सबसे लोकप्रिय ब्रांड की कितनी कारें बिकी। देख रहे हैं, मारुति के सबसे लोकप्रिय ब्रांड की कितने कारें बिकी। इसका हम लोग डिटेल में इस तरह से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन मारुति के लिए, क्वेश्चन 8A, मारुति कार के लिए, ठीक है, 2024, ये इंपॉर्टेंट लाइन हुआ। ऑनलाइन कारों की कुल बिक्री, ऑनलाइन कारों की कुल बिक्री 10,000। अब इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कार का मॉडल और बिक्री का प्रतिशत, बिक्री का प्रतिशत 1, 2, 3, 4, इस तरह से 7 बॉक्स है। पहला मॉडल क्या हुआ, सेलेरियो, कितना 23% के साथ सबसे ऊपर है। दूसरा हो गया डिजाइवर, 12%। स्विफ्ट सीरियल में नहीं है, जो वृत्त के क्रम में जो हम लोग रखे हैं उसको स्विफ्ट हो गया 20। वैगन आर 10%। रिच 13%। इंग्रिस कितना 16%। और ऑल्टो कितना हुआ 6%। टोटल भी यहाँ कर सकते हैं, कुल 100% बनेगा। ये वृत्त का प्रॉपर्टी हुआ। अब सबसे अधिक लोकप्रिय, मॉडल सेलेरियो है। क्यों है? क्योंकि इसका बिकने का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अतः लोकप्रिय कारों की कुल बिक्री, लोकप्रिय कारों की कुल बिक्री पोस्ट में सेलेरियो 10,000 का 23%, कैलकुलेटर से 23, यानी 2300 कारों की जो है सो बिक्री। क्लियर? तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकेंड, हाउ मेनी मोर कार्स ऑफ मॉडल वैगन आर सोल्ड देन मॉडल ऑल्ट्रो, यानी ऑल्ट्रो मॉडल की तुलना में वैगन आर मॉडल की कितनी कारें अधिक बिकी,
बी पार्ट, तो सबसे पहले कुल कारों की संख्या 10,000। ऑल्टो कारों का, ऑल्टो मॉडल का प्रतिशत, इसलिए ऑल्टो कारों की कुल बिक्री 10,000 6%, 600। फिर वैगनर आर मॉडल का प्रतिशत चित्र से 10, इसलिए वैगनर आर कारों की कुल बिक्री 10,000 का 10%, 1,000। ऑल्टो अब कर रहा है ऑल्टो कारों की अपेक्षा, तो 400 अधिक बिका। ऑल्टो कारों की तुलना में या अपेक्षा जो कहिए, तुलना में वैगनर आर कारें अधिक बराबर 1,000 माइनस 400, 400 कारें अधिक बिकी। ठीक है, तो इस तरह से सी पार्ट में व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ मॉडल सेलेरियो, स्विफ्ट एंड इग्निस। सेलेरियो, स्विफ्ट और इग्निस मॉडल की औसत बिक्री क्या है? तो उसके लिए हम लोगों को हाँ, इसी तरह से लिख करके या फिर बॉक्स का भी इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। तो सी पार्ट में कुल कारों की बिक्री 10,000, मॉडल बिक्री का प्रतिशत, बिक्री की संख्या 1 2 3 4। कौन कौन सा मॉडल? सिलेरियो, रियो, स्विफ्ट, इग्निस। कुल चित्र से बिक्री का परसेंटेज, सिलेरियो 23%, स्विफ्ट 20%, 16%। तो 10,000 का 23%, इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2300, 10,000 का 20%, 2,000। 10,000 का 16%, 1,600। ऐड कर देंगे 5900 टोटल। अभिष्ट औसत, अभिष्ट औसत तीनों मॉडल का, तीनों मॉडल के कारों की कुल बिक्री बटे मॉडलों की संख्या। चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 5900 डिवाइडेड बाय 3।
1966 ऑपरेशन इज डन बाय कैलकुलेटर 66 इसको संख्या में तो लगभग 1967 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कारों का संख्या बी नंबर, पाई चार्ट में स्विफ्ट द्वारा बनाए गए सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? व्हाट इज सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय स्विफ्ट इन पाई चार्ट? तो पाई चार्ट में ये देखना है हम लोग को केवल किसके लिए? स्विफ्ट के लिए। बी नंबर, चित्र से स्विफ्ट का प्रतिशत बिक्री 20%। हम जानते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री, 1% बराबर 3.6 डिग्री। इसीलिए स्विफ्ट सेक्टर का केंद्रीय कोण, स्विफ्ट सेक्टर का केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल 20 इंटू 3.6 72 डिग्री। अब इसमें इतना होगा ही होगा, तो इसमें या फिर इसमें दूसरा तरीका खोजिएगा। हाँ, एक तरीका और हो सकता है, और चलिए एक और तरीका देख लीजिए। कुल कारों की बिक्री, कारों की बिक्री कितना? 10,000। स्विफ्ट का प्रतिशत, स्विफ्ट का प्रतिशत कितना? 20। इसलिए स्विफ्ट स्विफ्ट कारों की संख्या 10,000 का 20% कितना? 2,000। अब अभिष्ट केंद्रीय कोण, अभिष्ट अभिष्ट केंद्रीय कोण, तब ये चलेगा मद बट्टे कुल मद गुना 360। तो 2,000 बट्टे 10,000 गुने 360, तब भी तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं उसमें। तो एक मेथड ऐसा, एक मेथड है। कहीं ना, तो उसमें अब क्या दिक्कत है? प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। ऐसा थोड़ी है कि 2-4, अब इसमें इतना होगा ही होगा, तो उसमें ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। जब हमारे पास परसेंटेज है तो केंद्रीय कोण कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 2 रास्ता होता है। ई नंबर, व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ 3 कार मॉडल रिच, डिजायर एंड ऑल्ट्रो? 3 कार मॉडल का कुल बिक्री निकालो। उसमें औसत निकालना था इससे पहले, इसमें यहाँ पर कुल ही तक रुक जाना है। जो ये बॉक्स बनाए थे सेम टू सेम ऐसा करना है। देखिए ये तो था ना, यही यही तक रुक जाना था, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तो ई पार्ट कारों की कुल बिक्री, कारों की कुल बिक्री 10,000, मॉडल
बिक्री का प्रतिशत और बिक्री की संख्या। वन, टू, थ्री। किसका किसका नाम लिया? रिट्ज, डिजायर, ऑल्टो, कुल। चित्र से प्रतिशत 13, 12, 6। 10,000 का 13%, 1300। 10,000 का 12%, 12। 10,000 का 6%। कुल मिलाकर के, ठीक है। एक लाइन और लिखना है तो लिख दीजिए। अतः तीनों मॉडल के कारों की कुल बिक्री 31। तीनों मॉडल के कारों की कुल बिक्री इस तरह से। एफ, कुछ मॉडल ऑफ कार हैज लोएस्ट ऑनलाइन सेल। तो शुरू में हम लोग चर्चा कर चुके थे, 6% किसका है? ऑल्टो का है। इफ वी रिमूव सेक्टर फ्रॉम पाई चार्ट विथ लोएस्ट सेल, जो पाई चार्ट के सेक्टर में है सबसे कम, उसको हटा देना है। हटा देंगे तो 6% हटा देंगे तो 94% बचेगा। फॉर्म एनोदर पाई चार्ट, फिर दूसरा करना है विथ रिमेनिंग 6 मॉडल, 6 के साथ। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्विफ्ट सेक्टर इंक्रीजेज। तब ऐसी स्थिति में उसका प्रतिशत कितना इंक्रीज करेगा? 24 में कारों के किस मॉडल की ऑनलाइन बिक्री सबसे कम? यदि हम पाई चार्ट से सबसे कम बिक्री वाले सेक्टर को हटा दें, तो 6% को हटा दें, तो शेष 6 का जो बचेगा वो क्या होगा? पाई चार्ट बनेगा एक साथ, तो 94% हो जाएगा। तो 94 पर जब होगा तो बढ़ जाएगा, यही तो बात है। तो स्विफ्ट सेक्टर का प्रतिशत कितना बढ़ेगा? तो पहले 20% था, अब हाँ परसेंटेज से भी जा सकते हैं, 20/94। 3 मेथड इसका होगा, तीनों बता देते हैं। हाँ, एफ, सबसे कम लोकप्रिय बोल रहा है ना, सबसे कम लोकप्रिय कारों का मॉडल ऑल्टो है। ऑल्टो, जिसका प्रतिशत 6 है। 7 मॉडल में प्रश्न से सबसे कम वाले मॉडल को हटना है। अब शेष 6 मॉडल का प्रतिशत 100 - 94%।
ठीक है। चित्र से किसका नाम लिया है? स्विफ्ट। चित्र से स्विफ्ट का प्रतिशत 20। अब नया में स्विफ्ट का प्रतिशत 20/94 कितना हुआ? 20 21.27%। 27%। तो इंक्रीज कितना किया? इसलिए परसेंटेज इंक्रीज यानी प्रतिशत वृद्धि अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि किस में? स्विफ्ट में। 21.27 माइनस 20, 1.27% का जो है सो इजाफा हुआ। वैल्यू से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि तीन तरह से इसको जा सकते हैं, 3 रास्ता खुला हुआ। स्विफ्ट का पहले परसेंटेज था 20, तो 20 कब था? जब टोटल 100 था। अब नया में टोटल क्या बना? टोटल यहाँ पर 100 था तब ये 20 था, यही समझने के बाद। अब टोटल हो गया 94, ठीक है। क्यों? तो क्योंकि 100 में से हमने 6% जो है सो उसको घटा दिया है, सबसे कम लोकप्रिय वाला था, इसके कारण 94। तो अब इसका जो स्विफ्ट का नया परसेंटेज बना, स्विफ्ट का नया प्रतिशत 20/94। अब 94 ही 100 का काम करेगा। 48 से 52वीं में आ चुका है पाई चार्ट में, इंटू 100। इस तरह से हो गया आपको 21.27%। इसलिए यहाँ से यहाँ में कितना इंक्रीज हुआ? 1.27%। दूसरा 20% का केंद्रीय कोण 72 डिग्री। दूसरे स्थिति में 94% का 94 इंटू 3.6, 338.4। इसलिए नया कोण 72/338.4 गुने 360। परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो 100। कौन पूछता तब 360? 100। तो देखिए 21.27 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत से हो गया, कौन से हो गया? वैल्यू से। तो 20% का वैल्यू हो जाएगा 2000। अब टोटल क्या हुआ? 94%। तो ये हो गया अब 9400। इसलिए नया प्रतिशत बराबर 2000/9400 गुने 100, 21.27%। अब यहाँ से यहाँ में इंक्रीज कर देना है, कितना हुआ? तो 3 रास्ता इसका खुला हुआ रहता है, जिससे जाना, किसी एक ही से जाना है। नहीं, ये तो प्रतिशत शुरू में है ही नहीं इसका। वो प्रतिशत, वो जो प्रतिशत वृद्धि कब होता है? जब शुरुआती मान 1 का पता है दूसरे मान में, तब ना यहाँ से यहाँ में प्रतिशत वृद्धि होता है। ये तो ऑलरेडी 1 का प्रतिशत में है ही, ठीक है। या चलिए ठीक है, आपका डिमांड है तो कोई बात नहीं, आप बोलें और मैं न करूं, ऐसा होगा। अब देखिए वर्किंग रूल अलग तरह से इनका विचार है कि जो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 10,000 शुरू में था, 20% था, 2,000 हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। अब नया में
नया में टोटल क्या बना? 9400। अब इसका मान पहले हमको आ गया प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में कितना आ गया? तो 2000 बट्टे 9400 गुने 100 यानी 21.27%। इसीलिए अब 9400 का निकाल लीजिए संख्या इसका, अब नया संख्या कहलाएगा ये, नया संख्या। तो नया संख्या अब क्या हो जाएगा? तो अब 9400 का 21.27% निकालिए, कितना हुआ? 9400 का 21.27%, 1999.38 है ना। मैंने लगभग 1999.38, तो 1999। इसीलिए अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर, देखिए क्या हुआ। तो 2000 माइनस 99 बट्टे 1999 गुने 100 कितना हुआ? 100 भागा एक हुआ, तो इसीलिए तो 100 हुआ। 100 भागा 1999, 0.05। देख रहे हैं ना इसमें, बात समझ गए ना? हाँ, तो नहीं होगा। इसीलिए प्रतिशत का बात होता है तो प्रतिशत में ना बढ़ता है, 1.27%, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नहीं, 20% से अब क्या हो गया हिस्सेदारी, 62% हुआ। तो लेकिन 9400 का 21.27%, देखो नहीं देखिए तो फिर से 9400 का 21.27%, इससे नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसा आपको, तो सीधा हमको परसेंटेज में बोलता है तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से, हाँ हाँ, वैल्यू से जाता है तब। तो इस तरह से हम लोग ये 8 नंबर के पहले सेक्शन को हम लोग ने डिटेल में जाना, समझा और गहराई से अध्ययन किया। तो इस तरह से यदि आप 71वीं मेंस या 72वीं के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आदित्य IAS ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। दूसरा, अशोक राजपथ पिलर नंबर 58 के सामने आदित्य GMC IAS एकेडमी, GMC IAS एकेडमी, 3rd फ्लोर महावीर मार्केट रमना रोड कॉर्नर। और न्यू बैच जो है सो आपको न्यू बैच मंडे
9/2/26। हिंदी मीडियम टाइम 4:30 और इंग्लिश मीडियम 6 PM से शुरू हो रही है। कांटेक्ट कर सकते हैं 99 34 90 20 40 9835406716 बात करके जुड़ सकते हैं। और मेरे द्वारा इंग्लिश में 2 बुक, हिंदी में इंग्लिश में 2 बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, हिंदी में 2 बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बाज़ार से भी या नहीं मिले तो कुरियर द्वारा भी आप उसको खरीद सकते हैं। इस सेक्शन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।